नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी आपकी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हमारी वैकेंसी है बैंक नोट प्रेस। कहाँ पे भैया? बैंक नोट प्रेस देवास में आपकी वैकेंसी आई है। अगर ITI किया है, और ITI केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सिविल और भी कई पोस्ट के लिए एक बेहतरीन आपको कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है अगर आप बैंक नोट प्रेस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भैया आइए हम इस पे बात करते हैं। और हमारी बात होगी कहाँ से भाई? कि बैंक नोट प्रेस देवास MP जो है यूनिटी ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की है। ठीक है भैया, तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं क्या क्या यहाँ से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। ये मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है और आपको एक बेहतरीन यानी आप कह सकते हो कि रेगुलर जॉब है आपकी। क्या भैया है? रेगुलर जॉब है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी निकली हुई हैं। आइए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि क्या है। तो भाई ITI से रिलेटिव हम बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल ही ITI अड्डा है। तो हमारे टेक्नीशियन भाई के लिए क्या क्या पोस्ट आई है ज़रा हम उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया आ जाइए, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सुपरवाइजर प्रिंटिंग का है, सुपरवाइजर कंट्रोलर का है, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, जूनियर टेक्नीशियन। रुक जाओ भैया, टेक्नीशियन शब्द मिलते ही रुक जाया करो क्योंकि हमारे ITI के लिए है। तो ये जूनियर टेक्नीशियन है ना भैया। जूनियर टेक्नीशियन का देखिए प्रिंटिंग के लिए है ना, प्रिंटिंग करने के लिए। और सैलरी भी अच्छी खासी है भैया, 18,780 रुपये से शुरुआत होगी और मैक्सिमम टू 67,390 रुपये तक मिलेगी। और एज का इन्होंने कहा है भाई 25 साल हमने मांगा है। कितनी भैया? 18 से 25 साल। ठीक है भैया। और आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? तो 27 पोस्ट है आपके लिए। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में 27 पोस्ट है, जनरल मतलब टोटल पोस्ट है। ठीक है भैया। जनरल के लिए 8 सीट है, EWS के लिए 4 सीट है, SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए 0.3 है, OBC के लिए 0.7 है और PW के लिए 0.1 है। बाकी एक्स जो होते हैं ना सर्विसमैन, उनके लिए 0.2 सीट है, यानी 27 सीट। फिर नीचे आ जाइए, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए इनकी भी सैलरी सेम वही 18,780 रुपये से स्टार्टिंग और 67,390 मैक्सिमम। एज का भी वही बात है 25। तो 45 सीट है। आप जोड़ लो भैया, 45 और 27 ऐड करो, कितनी हो जाएगी? ये लगभग आपकी हो जाएगी 40 20 60 और 7 5 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि 72 सीटें आपको मिल रही है। अभी और भी है 72 सीट केवल ओनली फॉर हो रही है। आइए UR की बात करेंगे 21 सीट, EWS की बात करेंगे 4, SC की बात करेंगे 6। ठीक है भैया। और उसके बाद ST के लिए 6, OBC के लिए 8 और 0.2 0.4। तो ये वैकेंसी आपके जूनियर टेक्नीशियन के लिए। फिर नीचे भी लिखा है इन्होंने कुछ, नीचे और भी कुछ है, 15 सीट और भी आपको है। भैया कितना लोगे भैया? है ना, बहुत है यार, है ना। उम्र की देखो तो भाई 25 साल इन्होंने मांगा है। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, आइए हम बात करते हैं। इन्होंने कहा भाई जूनियर टेक्नीशियन फैक्ट्री अटेंडेंट प्लांट लेबोरेटरी के लिए असिस्टेंट केमिकल प्लांट मैकेनिस्ट मनी मैकेनिस्ट वाले के लिए भी चांसेस है। सैलरी सेम वही 18,780 से शुरुआत है और 67,390 तक। 25 साल तक एज है। 15 सीट है, 7 1 2 1 4, यानी जो जो इन्होंने बांटा है क्राइटेरिया, UR के लिए इतना, EWS के लिए इतना, OBC के लिए इतना, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, बाकी इन्होंने जो सीट उन्होंने दिया आरक्षित करने के लिए वो तो अलग है। फिर नीचे आ जाओ, फिर कहा जूनियर टेक्नीशियन। फिर देखो नीचे भी जूनियर टेक्नीशियन, कितना जूनियर टेक्नीशियन? फिर कितनी सीट इस बार दिया इन्होंने? 3 सीट दिया इस बार, 25 साल, सैलरी सेम। ठीक है। फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन, है ना। देखो भैया इलेक्ट्रिकल मतलब ITI वाला। ठीक भैया। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मतलब ITI का मतलब नहीं, ITI में तो है ही ये सब, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए तो इन्होंने भाई थोड़ा सा सीट कम दिया। इलेक्ट्रीशियन के 4 सीट दिया है, बाकी 1 और 1 1 2, बाकी और सबका तो रिक्त कर दिया इन्होंने। फिर जूनियर टेक्नीशियन सिविल के लिए अच्छा है ना, सिविल के लिए केवल ओनली फॉर 1 सीट है। तो टोटल पोस्ट अगर बात करें तो 111 है। ठीक है, 111 पोस्ट ये आपकी किसकी है? जनरल की है, मतलब ये जनरल में सीट 111। 50 ये जोड़ो, 10 ये जोड़ो, 15 ये जोड़ो, 11 ये जोड़ो, 25 ये जोड़ो, 4, अरे बहुत सारी वैकेंसी है भैया। तो भैया अगर आप भी अपने ट्रेड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपने ITI किया है तो भैया आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब करने के लिए, है ना। तो भैया देखिए भैया, आप इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात, बाकी इन्होंने लिखा है कि UR का मतलब क्या है, शेड्यूल है, तो आप तो भी जानते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको भाई कि हमको क्या क्या चाहिए। अब देखिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने कहा है, क्या क्या होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCST यानी SCBT। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई कि फुल टाइम का ITI
रिकॉग्निशन में एनसीबीटी और एससीबीटी होना चाहिए, प्रिंटिंग ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है भैया, प्रिंटिंग ट्रेड तो हमको लग रहा है बहुत मुश्किल से ही मिलेगा यार प्रिंटिंग ट्रेड का। फिर उन्होंने कहा मैकेनिक माइंडर, ऑफिस प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI इन द प्लेट मेकर कम इम्पोसिटर, हैंड कंपोजिंग। भाई अब तो होगा भाई, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ बच्चे जरूर करते होंगे, तो भाई उनके लिए है भाई, है ना। प्रिंटिंग के लिए इसने मांग दिया। फिर क्या कह रहा है, हायर क्वालिफिकेशन में इसके अलावा डिप्लोमा इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने डिप्लोमा भी, भैया ये प्रिंटिंग वाला ही मांगा है, तो भैया जो प्रिंटिंग से किया होगा तो वो भरेगा किसके लिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए। तो भैया जो प्रिंटिंग वाले भाई हैं, अगर ITI हो, अगर आपके जानने में कोई भी हो, तो भैया उनको बताइए कि आपके लिए वैकेंसी आई है गवर्नमेंट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और क्या क्या भाई। फिर जूनियर टेक्नीशियन में कंट्रोल में क्या कहा इन्होंने, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट है। चलो भैया ठीक है। क्या इन्होंने मांगा, NCBT SCBT, ओके। इन्होंने मांगा क्या भाई, मैकेनिक माइंडर, लेटर प्रेस, मैकेनिक माइंडर, ऑफिस प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI प्लेट मेकर कम। अरे भैया ये तो सब इन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से ही मांगा है। चलो भैया प्रिंटिंग वाले भैया आप लोगों के लिए भाई होना चाहिए, क्योंकि बार बार हमारे ITI में इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों को लिए आता है, तो भैया ये भी तो बेचारे हमारे हैं, है ना। चलो भैया आगे बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा जूनियर टेक्नीशियन, फैक्ट्री अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट लेबोरेटरी। तो किसके लिए भैया आया है, इन्होंने कहा क्या कि जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री इन द 6 पोस्ट। चलो भैया फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और केमिकल प्लांट से ट्रेड से होना चाहिए। लो भैया अब केमिकल प्लांट कहाँ से हम ढूंढे, है ना। फिर उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन इन द 6 पोस्ट। चलो भैया ये किसके लिए है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ट्रेड के लिए। अरे दादा हो दादा। फिर आगे चलते हैं, जूनियर टेक्नीशियन के लिए इसमें क्या मांगा भैया, मैकेनिस्ट, है ना, मशीनिस्ट वाले, है ना, जो मशीनिस्ट, ये तो माई मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं ITI कर रहा था तो वहाँ पर भाई मशीनिस्ट के बच्चे थे। फिर बाकी हायर क्वालिफिकेशन में वही जो डिप्लोमा से आपका मैकेनिस्ट का होना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो भैया ITI में जो हमारा इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाले भाई कहाँ हो, कुछ तो मिल जा दो भाई। चलो भैया आगे आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। देखो भैया इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ मांगा है क्या, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT इलेक्ट्रिकल ट्रेड। लो भैया आ गया, इलेक्ट्रिकल ट्रेड मतलब आपका इलेक्ट्रीशियन। लो भैया आपके लिए मिला एक, हायर क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक विल बी आल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि भैया इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, उसके अलावा भाई आप भी भर सकते हो, ठीक भैया। तो उसके बाद हमारा ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। बाकी उन्होंने कहा कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से भी किया है तब भी तो इलेक्ट्रिकल वाले भर देना भैया, आपके लिए सीटेड है, ठीक है। फिर आपको देखिए जूनियर टेक्नीशियन सिविल और इन्वायरमेंट के लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT STBT। वेल्डर ट्रेड के लिए भी भाई है भैया, वेल्डर वाले भी तैयार हो जाइए, आपके लिए भी खुशखबरी है ना। कुछ हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई के लिए है और कुछ तो इन्होंने ऐसा ट्रेड दिया है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, है ना। चलो भैया और कुछ है क्या, आपका ये फॉर्म वगैरह कब भरवा रहे हो आप, इसकी भी जानकारी दे दो भैया आप। EWS का तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 18 साल बिल्कुल सही है, 18 से 25 साल उन्होंने एज मांगा है। चलो भैया तो आप देंगे, SC ST का कह रहे हैं कि भाई हम 5 साल 3 साल का हम छूट देंगे, है ना, ये तो कह रहे हैं भैया। चलो कोई बात नहीं। और बाकी कुछ है क्या, हाँ देखिए भैया इस पेपर का इन्होंने दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कराएंगे जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी द डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। चलो भैया वो तो भाई सब लोग करवाते हैं। टेक्निकल से पूछेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है भैया, 125 मार्क का आएगा। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन पूछेंगे। चलो भैया इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछ रहे हैं भाई, ये 25 क्वेश्चन। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी 30 है, इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल नहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का भी 30 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन। भाई पेपर तो ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। नंबर आप क्वेश्चन कितना होगा 165 और 240 नंबर आपको मिलेगा। और ये हमारा 120 मिनट में टाइमिंग है आपकी, ठीक है भैया। चलो भैया इतना खतरनाक आपने बना दिया इसका कि भाई टेक्निकल 50 देंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए यार। अब टेक्निकल हो कम से कम 80 करते, है ना। हमारे ITI के बच्चे 80 से 90 बहुत हो जाता भाई। चल लेकिन भाई अच्छा ये अलग अलग अपना पोस्ट दिया लग रहा है, मुझे लग रहा है। आई थिंक ये सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, लेकिन हमारे टेक्नीशियन की बात करते हैं ना, मैं भी हो सकता है, मैं भी वहाँ पर चेंजिंग होगा। हाँ यहाँ देखो, यहाँ ये देखिए हमारे लिए यहाँ पर है
है ना। यहाँ पर देखो, हाँ इन्होंने दिया है यार, दिया है यहाँ पे, इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया है भाई, इनकी गलती है। देखो भाई इन्होंने लिखा टेक्निकल प्रोफेशनल के लिए 50 क्वेश्चन इन्होंने कहा भाई हम पूछेंगे ट्रेड से। फिर जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 क्वेश्चन आपका पूछेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर, और क्वांट मैथ से 10 नंबर, बाकी 100 नंबर, ठीक है। 50% टेक्निकल पूछ रहे हैं। 125 नंबर का आपका है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसके लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए इन्होंने अपना उन्होंने कहा कि भाई हम इतना पूछेंगे। बाकी कितना नंबर लाना अनिवार्य है, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50%, एससी एसटी के लिए 45%। चलो भैया ठीक है। पेपर कहाँ होगा आपका, तो पेपर आपका होगा आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, पटना, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुंबई, नवी, जयपुर और लखनऊ और कोलकाता में भी इसका पेपर होने वाला है। भैया आप डेट कब दे रहे हो, इसका फॉर्म कब दे रहे हो भैया इसका, तो वेबसाइट पे आपको जाना होगा bnpdspmcl.com पे, आपको वहाँ पे इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलो भाई इन्होंने कह दिया फोटोग्राफ लगाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी सुविधा है आपके पास, आपने और कोई डेट वगैरह दिया है कब से आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं भाई। चलो भाई और देखा जाए फॉर्म की डेट कब से है, फॉर्म की डेट फोटोग्राफ आपने दिया है, ओके 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 भाई, देखते हैं भाई, ठीक है। और कहाँ है, चलो 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 भैया चलो। तो भैया आपको अगर फॉर्म भरना है तो भर लीजिए, ठीक है। इन्होंने सब कुछ दिया है लेकिन डेट अभी तक इन्होंने कहाँ दिया भाई, डेट तो देना चाहिए कि मतलब कब से स्टार्टिंग डेट है, कहीं आपने दिया ही नहीं है। टैब की 1 स्पेस, ओके ओके ओके, सिविल, चलो भाई। तो नीचे जो देते हैं कि इतना आपको अथॉरिटी हो, चलो भाई आप ऊपर देखे, हो सकता है मे भी ऊपर हो, कहीं मिसिंग हो गया होगा। आज देखते हैं ऊपर दिया है क्या। न्यू दिल्ली BNP 03/2023, ओके ओके। चलो मिनी रत्ना फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, ओके ओके। टोटल पोस्ट इतना है, लेकिन कब से भरा जाएगा, आप तो डेट देना चाहिए ना महाराज। हाँ यहाँ देखो ये यहाँ पर दिया, देखो तो मिल गया, आ जाओ मिल गया, ऊपर ही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, स्किप कर दिया, आगे बढ़ गया था यहाँ क्वालिफिकेशन में। देखो भैया इन्होंने ओपनिंग डेट दिया है, ठीक है, ओपनिंग डेट दिया है। ये फॉर्म का फिलअप डेट है 22/7/2023 से 21/8/2023 तक फॉर्म का डेट भरा जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग डेट है 21/8 को, और पेपर आपका होगा सितंबर और अक्टूबर में एक्सपेक्टेड उन्होंने रखा है कि भाई आपका पेपर जो होगा, टेंटेटिव जो एग्जाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर में होगा। तो इन्होंने भी दिया था, हमने इसके ऊपर दिया था, ठीक है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ITI से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फिटर ट्रेड हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो हमारे इस चैनल पे विजिट करिए और हमसे जुड़िए। डेली क्लासेस हमारे सुबह 8 बजे चलती है और शाम को 7 PM पे चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।